हेलो एवरीवन, मैं आपकी नर्सिंग रानी। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम जो होने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है एग्ज़ाम का। तो जितना टाइम हमारे पास बचा है उतना टाइम में हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब हम लोग जो पढ़ लिए या अभी लास्ट अगर बोला जाए 50 डेज़ या 60 डेज़ हम लोग मैक्सिमम ले लेंगे। उस 60 डेज़ में आप प्रिपरेशन कैसे करें, आपका एग्ज़ाम कैसे निकल सकता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो 100% कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो आप रेडी है मेरा स्ट्रेटेजी जानने के लिए? मतलब मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, अगर उस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होने वाला है, कितना टाइम लगेगा एंड क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो पहले बात अगर हम लोग करें तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा। और टाइम का बात करें तो हमारे पास 90 मिनट टाइम होगा 100 क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। और आप लोग को पता होगा कि सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटराइज टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा, मतलब किस किस पार्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता होगा कि जो 70 क्वेश्चन है वो आपका नर्सिंग रिलेटेड आएगा एंड जो 30 क्वेश्चन होगा वो नॉन नर्सिंग आएगा। तो नर्सिंग में तो आपको पता ही होगा कि हाँ, ये 70 क्वेश्चन नर्सिंग से आपका रिलेटेड होगा, लेकिन जो 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग है उसमें क्या क्या मार्क्स डिवीजन है। ठीक है, तो आपका जनरल नॉलेज जो सब्जेक्ट है उससे 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। आपका जो जनरल साइंस होगा उससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड जो मैथ एंड रीजनिंग होगा उससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग को मिक्स करके। तो इतना तो पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ बात करते हैं कि हम टाइम टेबल कैसे सेट करें, एग्ज़ाम कैसे करें, किस में ज़्यादा ध्यान दें। समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि नर्सिंग जो है, नर्सिंग टॉपिक वो तो हर कोई करके आएगा। तो अगर बोला जाए तो मार्क्स किस में गेन होगा या आपका सिलेक्शन किस में हो सकता है, नॉन नर्सिंग पार्ट में। ठीक है, नर्सिंग को तो हर कोई कर लेगा, मतलब अभी तक मैक्सिमम लोग कर लिया होगा, या तो जो पढ़े हैं हम लोग उस चीज़ को दिक्कत नहीं होगा, हम लोग जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन नर्सिंग पार्ट बहुत कोई छोड़ देता है, तो इसीलिए नॉन नर्सिंग को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको भी अच्छे से ही पढ़ना है। वो भी 30 मार्क्स का है, लेकिन हमारे यहाँ स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, ये गधा स्टडी अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर बोला जाए तो 60 डेज़ भी हमारे पास नहीं है एग्ज़ाम का, उससे ज़्यादा हो सकता है, वो तो डेट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा नॉन नर्सिंग का क्वेश्चन, उसमें आपको ना मेन टॉपिक सेलेक्ट करना है। मतलब मेन कम से कम आपको सेलेक्ट कर लेना 170 टॉपिक उसमें से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट की बात करें। आप नॉन नर्सिंग से 30 अच्छे टॉपिक, मतलब जो आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आप चेक करो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्या पूछे गए, किस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को आप लो। तो आपको दोनों अगर मिला ले, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग, तो उसमें से आपको 200 मेन टॉपिक के तरफ हो गया है। ठीक है, अब उस मेन टॉपिक में हमें अच्छे से इस 60 डेज़ में फोकस करना है। पढ़ना तो सब कुछ है, सब कुछ रखना है, लेकिन ये जो 60 डेज़ का स्ट्रेटजी मैं बता रही हूँ कि या उससे कम दिन में, तो ये आपको जो 200 टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसको अच्छे से पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले कि इसका थ्योरी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, थ्योरी आने के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको जो आ रहा है वो भी आपसे नहीं बन पाएगा जब एग्ज़ाम होगा। इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हमें देखना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लिए निभाता है कि हम लोग से कितना क्वेश्चन बन रहा है, हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि नहीं। वो भी एक टारगेट, जितना आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है उस टाइप में आपको घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बना के देखना, सॉल्व करके देखना, एंड उसमें कितना आपका राइट हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको पता होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा ना आपका मार्क्स किस में मतलब कटने का चांसेस है, या मार्क्स आपका किस में है ना नेगेटिव मार्किंग जाने के चांसेस है। तो नर्सिंग में तो आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, जनरल नॉलेज में भी आप नहीं जा सकता है, लेकिन जो हमारा ना अधिकतर बता देते हैं मैथ्स, रीजनिंग एंड ना जनरल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा जाने का चांसेस होता है। मतलब इतना सस्पेंस रहता है कि हाँ ये होगा ये होगा, और हम इस सारे टॉपिक को पढ़ने में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, जिसके कारण से हमारा मार्क्स कम हो जाता है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आई होप मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।